बहुत समय से सुनने में आ रहा था कि जयपुर में केदारनाथ जी का मंदिर है और उसके दर्शन करने का बहुत मन था। यूट्यूब पे सर्च करके हम निकल पड़े मंदिर में दर्शन की ओर। तो हम सब दोस्त लोग वहाँ गए। सिसोदिया रानी बाग से जब हम खानिया जी की तरफ जाते हैं तो थोड़ा आगे चलकर खो नागरियन का रास्ता आता है। वहाँ पूछने पे बता भी देता है कि खो नागरियन कौन है, किस जगह पे है। तो वहाँ पर इंडिकेट भी किया हुआ है केदारनाथ जी का मंदिर। श्रद्धालुओं द्वारा कई सुविधाएं वहाँ पर दी गई हैं। केदारनाथ जी के मंदिर का रास्ते का इंडिकेशन वास्तव में एक भैया मिल गए, बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने रास्ता बताया और साथ साथ हमारे आए कि देखिए भैया यहाँ मंदिर है और हम लोग सब उसकी केदार जी की सेवा करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था है। तो हमने वहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया। निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छा। हमने वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके अब हमें जाना था पैदल मार्ग, और हम सब ने डिसाइड किया। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। बोले आप यहाँ पर दर्शन करने आए हैं तो ये शाम 6 बजे बाद यहाँ जाना मना है। सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक जा सकते हैं। और कुछ रास्ते के बारे में भी बताया और उन्होंने बोला कि अगर मेरी कोई हेल्प हो तो आप ज़रूर फ़ोन कीजिए। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया और बोले कि आप आते समय चाय के लिए ऑफ़र किया। बड़ा अच्छा लगा कि गांव में आज भी इतना अपनापन है। शहर के बीच हमने गाड़ी पार्क की, अपना सामान लिया और चल पड़े हम लोग केदारनाथ की यात्रा पर। बहुत सुगम रास्ता लग रहा था। केदारनाथ जी की चढ़ाई चालू। धीरे धीरे हम बढ़ते गए। देखा कुछ पत्थर जैसे रास्ते हैं, पथरीले रास्ते हैं। आ गए हम सब लोग बाबा के दर्शन करने। नीचे बस्ती भी थी। देखो क्या होता है। वहाँ पर देखा काफ़ी लोग आए हुए थे। ज़्यादातर लोग मोटरसाइकिलों से आए हुए थे। शानदार मौसम। और हम भी केदारनाथ उस कंटीले और दुर्गम पथ पर केदारनाथ की यात्रा पर निकल चुके। आप भी आइए, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ आके आपको। फिर देखिए धीरे धीरे हम सब 6 जने थे हम लोग, दोस्त, पुराने दोस्त थे। तो उसका मज़ा ही अलग था। ही देखिए इतने पथरीले रास्ते वहाँ पर थे, थोड़ा सा दुर्गम। और मंदिर हमारी थोड़ी सी एज का भी हमको ध्यान रखना था कि हम चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे। और काफ़ी पथरीले रास्ते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी ऊंचाई पे हम आते जा रहे थे हमें लगता कि मंजिल के हम करीब पहुंच रहे हैं। और ऐसा लगता है बस आ गया। हम एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे कि अरे बस आ गया, 5 मिनट का रास्ता है। बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे हम उस पहाड़ी पे आ गए जो सेंटर में थी। जब तक आते आते हमारे साथ वाले कुछ थकान सी महसूस की। एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो अपने संग जूते ज़रूर पहन के आइएगा और कुछ क्लोथ्स भी इस तरह के हों जिससे कि पसीना सूख सके। ये देखिए पथरीले रास्ते, लेकिन मंजिल तय करने में बहुत अच्छा लग रहा था। एक सबके मन में थी कि केदारनाथ जी का बहुत नाम सुना है जयपुर में, यूट्यूब चैनल पे भी आ रहा था, लेकिन दर्शन करने का संभव नहीं हो पा रहा था, मौका नहीं मिल रहा था। और आज हमने डिसाइड कर लिया कि आज तो हमें दर्शन करने ही करने हैं। और सुबह से ही प्लान था, इसलिए हम अपनी मंजिल की तरफ चल चुके। रास्ते थोड़े से सकड़े भी थे, कुछ खड़े भी थे। बरसात में शायद यहाँ फिसलन भी हो जाती हो, लेकिन रास्ता दुर्गम ज़रूर था। लेकिन अगर कोशिश की जाए तो कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं था। आज शुक्रवार था, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे दूर दूर तक, और एक दूसरे की बड़ी हेल्प कर रहे थे, रास्ता बताने में भी
और ये देखिए हमारे संग जो आई थी थोड़ा सा थक गई क्योंकि इनको पता नहीं था कि हम कितने ऊपर चढ़ने वाले हैं आज, तो पूरी तैयारी के संग नहीं आई थी। और वहाँ पर कुछ और लोग भी मिले और हम एक दूसरे का सहारा देते हुए, क्योंकि उम्र के ध्यान में रखते हुए एक दूसरे का सहारा देते हुए हम बढ़ चले हमारी मंजिल की ओर, जो थी केदारनाथ। मित्र हमारे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए और संग में ईश्वर का नाम लेते हुए महादेव की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। पूछा गया थकान हुई क्या, तो थकान तो हो रही थी, लेकिन लग रहा था कि हम मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे हैं। मंजिल अब दूर नहीं थी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा। और ये देखिए केदारनाथ जी के जगह हम आ गए हैं। बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी जगह। यहाँ आकर बड़ी सारी थकान दूर हो गई। कुछ लोग और बैठे थे यहाँ पर, एक एक करके हम लोग थोड़ा आगे पीछे ज़रूर हो गए थे, लेकिन यहाँ आकर हम एक हो गए। यहाँ बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और दृश्य देखने लायक था। चारों तरफ पूरा जयपुर का नज़ारा, हरियाली, लगता ही नहीं रहा था कि हम जयपुर में हैं। बहुत खूबसूरत। ये देखिए, जय हो केदार बाबा की, जय हो केदारनाथ की। ये केदारनाथ जी के दर्शन, यहाँ पर आकर हमने महादेव की आरती गाई। बहुत सुकून मिला, ऐसा लगा कहाँ के कुछ और लोग आए थे, उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाई और बड़े प्रेम से बातचीत करी। उनसे मिलकर अच्छा लगा कि आखिर हम हिंदू हैं। तो ये देखिए प्रकृति ने किस तरह से अपने आप को घेर के रखा था। मैं बहुत खुश हुआ वहाँ आकर, ठंडी हवा और प्रभु के दर्शन। यहाँ पर शायद कभी कोई कैंटीन रही होगी या कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर रखी होगी यहाँ पर, लेकिन आज नहीं थी। लेकिन कुर्सियाँ यहाँ लगी हुई थी। कुछ और लोग भी आए हुए थे, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ आते रहते हैं, लेकिन हमको देखकर उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत लोग आते हैं, हम लोग बहुत समय से आ रहे हैं, लेकिन आपकी एज के लोग यहाँ पर हमने पहली बार देखे हैं जो इतनी उमंग और उस जोश के साथ आए हुए हैं। उनसे दोस्ती हुई, उन्होंने अपने कैरियर के बारे में बताया कि वो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। जहाँ जो भी आ रहा था बड़ा दिल खुश था, बहुत प्यार मोहब्बत से बात कर रहा था। हमारी सबसे मुलाकात हुई, एक नई मुलाकात नई जनरेशन के साथ। उन्होंने हमारे को बहुत सम्मान दिया और फ़ोटो भी खिंचवाई। याद रहेगी ये पल, कुछ खूबसूरत पल जो केदारनाथ जी के मंदिर में हमने बिताए। प्रभु के दर्शन करे, कुछ मांगे पूरी हुई और जो ईश्वर से मांगा वो शायद ज़रूर पूरा होगा। और आते समय उतरते वक्त आप ध्यान रखिएगा, थोड़ी फिसलन होती है तो आप बहुत सावधानी से उतरना होगा, क्योंकि चढ़ते वक्त इतना नहीं आता। बहुत देखिए धीरे धीरे आप आएंगे जब ही संभव होगा। तो बाबा केदारनाथ के हम दर्शन करके लौट रहे हैं, धीरे 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 जयकारा लगाते हुए और ईश्वर का नाम लेते हुए, क्योंकि हमारी यात्रा संपूर्ण हो गई थी और थोड़ी फिसलन भी है। ध्यान रख के आइएगा, समय का ध्यान रखिएगा। शाम 6 बजे बाद वहाँ अलाउ नहीं है और रास्ता भी थोड़ा दुर्गम है, अंधेरा है, जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। तो देखिए सब बहुत थक जरूर गए थे, लेकिन बहुत खुश थे कि आज हमें बाबा केदारनाथ के जयपुर में दर्शन हो गए। क्योंकि हम एक बार केदारनाथ गए थे सारे दोस्त, लेकिन किसी कारणवश हम गौरीकुंड से ही वापस आ गए थे। तो आज हमारी इच्छा जयपुर में ही पूरी हो गई। केदारनाथ की यात्रा संपूर्ण। यहाँ से देखिए पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी पर केदारनाथ जी विराजमान है जयपुर में। आप ज़रूर आइएगा। जय बाबा